बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। तो आज 2 लेवल्स पढ़ते हैं आगे, सो दैट हमारा ये जल्दी कवर भी हो जाए सिलेबस। तो हमारा नेक्स्ट जो लेवल है वो ऑर्गन एंड सिस्टम। एक ये लेवल है, ये भी पढ़ेंगे, और दूसरा इंडिविजुअल है, वो भी पढ़ेंगे। तो दोनों सिस्टम्स आज इस लेक्चर में पढ़ते हैं। तो पहला जो है वो ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल है। ये मैं लिख देता हूँ, ऑर्गन एंड सिस्टम। तो एक ये लेवल पढ़ेंगे ऑर्गन एंड सिस्टम वाला, और दूसरा लेवल पढ़ेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं वाइट बोर्ड को, इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं। तो इंडिविजुअल जो होता है उसका मतलब है फ़र्द, या जिसे हम इस तरह कह सकते हैं कि होल ऑर्गेनिज्म, मुकम्मल जानदार। तो ये बड़ा लेवल है, उससे तरतीब से पढ़ रहे हैं चूँकि। तो छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट किया था, मॉलिक्यूल बने थे, मॉलिक्यूलर लेवल पे आए थे, फिर उसके बाद ऑर्गेनेलीज़ और सेल का लेवल पढ़ा था, फिर टिश्यू लेवल पढ़ा था, और अब जो है वो ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल पढ़ रहे हैं, जो अगला लेवल है। तो पढ़ते हैं इसको, देखें। ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल ये बड़ा लेवल है। ऑर्गन या उज़्व जिसको हम कहते हैं, ऑर्गन्स आज़ा जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं? असल में इस तरह होता है कि जो हमारी टिश्यूज़ होती हैं, जो हमने पिछला लेवल पढ़ा था टिश्यू का, जिसमें एक जैसे सेल मिलकर एक जैसा काम परफॉर्म करते हैं, वो जो टिश्यू होती हैं, जो ऐसी टिश्यूज़ जिनका काम मिलता जुलता होता है या जिन्होंने एक जैसा काम परफॉर्म करना है, ठीक हो गया, वो वाली टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाती हैं। दोबारा सुने, ऐसी टिश्यूज़ जो एक जैसा काम करने वाली होती हैं या जिनका काम इकट्ठे एक जैसा होता है, वो मिल जाती हैं और वो बन जाता है एक ऑर्गन। यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि ऑर्गन्स जो हैं वो ऐसी टिश्यूज़ का मजमूआ है, टिश्यूज़ विच वर्क टुगेदर, इकट्ठे जो काम करती हैं। ओके, टिश्यूज़ जो इकट्ठे काम करती हैं और उनका काम सेम होता है, एक जैसा होता है, तो वो ऑर्गन बनाती हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या फ़ायदा होता है? इसमें फ़ायदा ये होता है कि सारी टिश्यूज़ एक ही जगह पे आ जाती हैं, उनके काम में आसानी पैदा हो जाती है। ठीक है। तो जो उज़्व होता है वो चूँकि एक स्पेसिफ़िक काम करता है, मखसूस काम करता है, तो उसके अंदर डिफरेंट पाई जाने वाली टिश्यूज़, हर टिश्यू का अपना काम होगा, बट काम की नौइयत एक जैसी होगी, काम की नौइयत एक जैसी होगी। मैं मिसाल देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी बात। मिसाल के तौर पे कोई एक बॉडी का ऑर्गन ले लें, फ़र्ज़ किया स्टोमिक, हमारे अंदर एक ऑर्गन है स्टोमिक, हम उसकी मिसाल ले लेते हैं। अब जो स्टोमिक है, स्टोमिक का फंक्शन क्या है मेन, हमने ये देखना है। तो मेन फंक्शन स्टोमिक का है डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब ये है कि इसमें ख़ास पार्ट फूड का डाइजेस्ट करना होता है, मसलन प्रोटीन पार्ट इसमें डाइजेस्ट होता है। तो हम कहते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड कर रहा है स्टोमिक। कौन सा पार्ट? प्रोटीन पार्ट जो है फूड का, वो ये डाइजेस्ट कर रहा है। ओके, अब ये इसका फंक्शन है। ये एक ऑर्गन है जो मैंने एक मिसाल दी, एक ऑर्गन की मैंने मिसाल दी। इस तरह के बेबहा ऑर्गन हैं, बहुत सारे हैं हमारी बॉडी के अंदर जो अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि अब स्टोमिक के अंदर सिर्फ एक टिश्यू तो नहीं पाई जाती, टिश्यूज़ उसके अंदर बहुत सारी हैं, लेकिन उसका काम ये है, यानी जितनी भी टिश्यूज़ उसके अंदर पाई जाएंगी, उनके काम की जो नेचर है, जो नौइयत है काम की, वो सेम होगी कि डाइजेशन ऑफ फूड, जो प्रोटीन पार्ट को, फूड को डाइजेस्ट करना है,
ये सारी टिश्यूज़ जो स्टोमिक में पाई जाएंगी वो उसी में हेल्प कर रही होंगी स्टोमिक को। वो इकट्ठे हो गई हैं एक ही जगह पे क्योंकि उनकी नौइयत एक ही थी। अच्छा, मसलन मिसाल के तौर पे स्टोमिक के अंदर कुछ टिश्यूज़ ऐसी होती हैं जो ग्लैंडुलर होती हैं, ग्लैंड्स, गदूद, जो रतूबतें खारिज करती हैं, जो सेक्रीशंस खारिज करती हैं, ठीक है। और कुछ टिश्यूज़ ऐसी होती हैं जो मस्कुलर होती हैं। मैं लिख देता हूँ, कुछ होती हैं ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से होती है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर का क्या मतलब है कि ऐसी टिश्यू जो मसल्स पर मुश्तमिल होती, स्मूथ मसल्स इसमें होते हैं। अब ये स्मूथ मसल्स वाली मस्कुलर टिश्यू, ग्लैंड्स वाली ग्लैंडुलर टिश्यू, ये स्टोमिक में पाई जाती हैं। ये ग्लैंड्स से हार्मोन्स खारिज होते हैं, कुछ एंजाइम्स खारिज होंगे, जो सेक्रीशंस खारिज होंगी। उनका काम क्या होगा कि वो फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है। अच्छा, जो मस्कुलर टिश्यू है जिसके अंदर मसल्स पाए जाते हैं, वो फूड को क्रश करेगी और उसको मिक्स करेगी उन एंजाइम्स के साथ, उन सेक्रीशंस के साथ, सो दैट वो अच्छी तरह से हज़म हो और उसको पिछले हिस्से की तरफ यानी आंतों की तरफ भेजने में ये मस्कुलर टिश्यू हेल्प करेगी। अब स्टोमिक के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी टिश्यूज़ हैं, जो भी टिश्यू पाई जाएगी उसका वो हेल्प कर रही है स्टोमिक को इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो वो थी तो डिफरेंट टिश्यूज़, फंक्शन एक ही आ गया, आर्गन एक ही फंक्शन करता है, स्पेशलिस्ट होता है एक फंक्शन का। बेशक उसमें डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, बट डिफरेंट टिश्यूज़ जो आर्गन के अंदर पाई जाती हैं, उन सारी टिश्यूज़ की जो काम की नौइयत होती है वो सेम होती है। होप कि ये आपको समझ आ गया होगा पॉइंट। तो इस वजह से ऑर्गन बनता है। ये लेवल है, अगला बड़ा लेवल है। तो इसी तरह से ऑर्गन्स मिलकर उससे भी बड़ा लेवल बनाते हैं। जो ऑर्गन्स वाला सिस्टम है, ये मिलकर जो बड़ा लेवल बनता है उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये लिखा हुआ है ना ऊपर हेडिंग में, आप देखें, ऑर्गन एंड सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स अब जो मिलकर जिनका बड़ा काम एक ही होता है, ठीक हो गया, तो वो बनाते हैं एक सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम नाम देते हैं। अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम, मिसाल के तौर पे आप देखें कि हमारी बॉडी के अंदर, यही मिसाल ले लें जो स्टोमिक वाली है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये मुकम्मल सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो हैं तो डिफरेंट और डिफरेंट काम कर रहे हैं, बट वो जो एक बड़ा सिस्टम बना रहे हैं, वो सारे ऑर्गन्स जो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, जिसके अंदर ये माउथ आ जाता है, बक्कल कैविटी आ जाती है, फेरिंक्स आ जाता है। अच्छा, इसी तरह ईसोफेगस आ जाती है, नाली जो स्टोमिक की तरफ लेके जाती है फूड को, स्टोमिक आ जाता है इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, बट वो सारे मिलकर उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। इस सिस्टम को हमने नाम दे दिया, कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं एक सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह से हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम, इसी तरह से हमारी बॉडी में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, ये लेवल यहीं पे ख़त्म होता है, तो आगे फिर इंडिविजुअल का लेवल आता है, ठीक है, जो मुकम्मल जानदार होता है, होल ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, यहाँ ऑर्गन्स में एक और चीज़ आपकी बुक में इन्होंने वाजे की है कि जो ऑर्गन सिस्टम है या ऑर्गन्स हैं, ये एनिमल्स में ज़्यादा वाजे होते हैं, प्लांट्स में वाजे नहीं होते, या प्लांट्स में ये सिस्टम कम पाया जाता है। यानी होता तो है बट कम, इतना कम होता है। यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर आप उनको डिवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम, अगर आप करना भी चाहें डिवाइड, तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी रूट्स हैं, ये एक ऑर्गन है, ओके, क्योंकि उसका एक ख़ास काम होता है कि ये इसकी रूट्स हैं, ओके, ये इसकी शूट है, और ये इसके लीव्स हैं,
और ये इसका फ्लावर है। बस यही मेन है जिनमें आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। रूट्स, क्या काम होता है रूट्स का? कि ज़मीन से पानी लेके जाना, पौधे को गाड़ के रखना, एंकर करना, ज़मीन के अंदर गाड़ के रखना, इसी तरह से फूड को स्टोर करना। ठीक है, बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक आर्गन है प्लांट में। अच्छा, इसी तरह शूट है, तना, उसका काम क्या है? पूरे प्लांट की बॉडी को पकड़ के रखना, उसको सहारा देना, उसको सपोर्ट करना। तो ये किसका काम है? शूट का। ये भी एक आर्गन है। अच्छा, लीव्स का काम यू नो के सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जिसमें होती है वो लीव्स हैं, यानी खुराक तैयार करते हैं जिसको फिर पत्ता अपना पत्तों से पूरे प्लांट की बॉडी में भेजा जाए। अच्छा, फ्लावर जो है ये क्या करता है? ये रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन करता है यानी अगली नस्ल को बढ़ाता है। अगर ये फ्लावर नहीं होगा तो अगली नस्ल नहीं बढ़ेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये सारे जितने मैंने गिनवाए हैं, 4 रूट्स, शूट, लीव्स एंड फ्लावर, इनको हम अलग-अलग मुमताज़ कर सकते हैं प्लांट के अंदर, पहचान सकते हैं कि ये प्लांट के आर्गन्स हैं। आर्गन सिस्टम नहीं, आर्गन्स जस्ट। ओके, आर्गन सिस्टम पेचीदा होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं और एनिमल्स में पाए जाते हैं। एनिमल्स में बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं ये पूरे सिस्टम्स, और ये बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आपको समझ आएगी कि एनिमल्स के अंदर जो आर्गन सिस्टम्स हैं, कुदरत ने उनको किस हद तक पेचीदा रखा है और कितना ज़्यादा उसमें इंटीग्रिटी पाई जाती है। इंटीग्रेशन यानी वो सिस्टम्स आपस में कैसे मिले हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये अगला जो लेवल हम पढ़ रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि वो सिस्टम्स आपस में कैसे मिले हुए होते हैं पेचीदगी से। जी, तो अगले लेवल पे चलते हैं। अगला जो हमारा लेवल है वो इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं, वो वाला लेवल है। इंडिविजुअल लेवल यानी फ़र्द का लेवल, या होल ऑर्गेनिज्म मुकम्मल जानदार का लेवल। ये बड़ा लेवल है इस लेवल से। अब देखें, जो इंडिविजुअल होता है या होल जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये जानदार जो मुकम्मल जानदार है, ये आज़ादाना तौर पर रहता है। ये किसी भी स्पीशी का हो, ये बाकी उस स्पीशी के जानदारों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, थोड़ा सा मुख्तलिफ। जैसे आप इंसानों को देख लें, इंसान एक ही स्पीशी के हैं सारे, और वो सारे आर्गन सिस्टम्स, यानी कि अब एक इंसान है जो आपके सामने ठहरा हुआ है, तो उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब इंसानों में है। बट उसके बावजूद हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होगा, और वो आज़ादाना तौर पर घूमता है। ठीक है, उसकी एक अपनी फितरत होती है, नेचर होती है, जिसके तहत वो आज़ादी से अपना काम खुद कर सकता है। उसकी एक इंडिविजुअलिटी होती है, उसकी एक पहचान होती है। ठीक है, पहचान होती है, एक उसकी शख्सियत की पहचान होती है, डिफरेंट। तो ये जो इंडिविजुअल होता है या होल ऑर्गेनिज्म होता है, ये ऑर्गन सिस्टम्स से मिलकर बनता है। ठीक है, वो सिस्टम सारे मिल जाते हैं तो ये इंडिविजुअल बनता है। अब ये ज़ाहिर है बड़ा लेवल है उससे, होल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बात की कि ये एक इंटीग्रिटी पाई जाती है या एक रब्त पाया जाता है, वो रब्त कैसा रब्त है? कोऑर्डिनेशन, हम इसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज़ यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। अब बेटा ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ये कोऑर्डिनेशन के लफ्ज़ का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ जो हमारे बॉडी के सिस्टम या ऑर्गन्स हैं वो राब्ते में हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, अलहदा नहीं है ये सारे ऑर्गन्स और सिस्टम हमारी बॉडी वाले। कैसे? मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आप कभी एक्सरसाइज करते हैं, कोई इंडिविजुअल कभी हार्ड एक्सरसाइज करता है, तो हार्ड एक्सरसाइज के दौरान में क्या होता है? अब आप सोचें कि आपने कभी हार्ड एक्सरसाइज की, कोई काम किया, तो आपके साथ क्या हुआ? देखें, जब भी आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है, सांस तेज़ी से आना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है जिस्म की, ऑक्सीजन पूरी हो। सिर्फ ये नहीं होता, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, होता है ना ऐसे,
हार्ट बीट क्यों तेज़ हो गई? हार्ट बीट इसलिए तेज़ हुई कि आपके जो मसल्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाए, और ब्लड सप्लाई जब ज़्यादा जाएगी तो उनको ऑक्सीजन ज़्यादा जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको, और ऑक्सीजन जब ज़्यादा जाएगी तो वहाँ उनको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा। ओके, अच्छा, इसी तरह से एक तो ये काम हो गया कि हार्ट बीट तेज़ हो गई, आपके मसल्स ने ज़्यादा काम करना स्टार्ट, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। ये भी आपने देखा होगा। पसीना क्यों आता है? पसीना इसलिए आता है कि वो क्योंकि गर्म हो जाती है बॉडी, ठीक है, उसको ठंडा करना है, कूल करना है। अब वो सिस्टम भी स्टार्ट हो गया। यानी एक चीज़ आपने स्टार्ट की और उस चीज़ के नतीजे में बॉडी के जितने भी आर्गन्स हैं उन सब ने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर दी, वो सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। आप देखें कि जब आपको बुखार आता है, जब आप बीमार होते हैं, जब कोई तकलीफ़ होती है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है, ऐसे होता है ना बेटा। तो ये क्यों होता है ऐसे? उसकी रीज़न यही है कि हमारी बॉडी के जितने भी आर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन में है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में है, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। एक आर्गन ऑफ द बॉडी अगर मुतासर होता है, उसको दर्द होता है, कोई तकलीफ़ है, तो सारी बॉडी उससे मुतासर होती है। ओके, ये आपस में इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन करते हैं इस तरह से। अच्छा, दो सिस्टम ऐसे हैं आगे उन्होंने ये बताया जो ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक होता है नर्वस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, और ये जो नर्वस सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है कि जिसमें ब्रेन पाया जाता है, ब्रेन वाला सिस्टम, ठीक हो गया। एक नर्वस सिस्टम है और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम ये कौन सा सिस्टम होता है? ये जो ग्लैंड्स वाला सिस्टम होता है ना, जो हार्मोन्स खारिज होते हैं वो वाला होता है एंडोक्राइन, हम उसको कहते हैं। गदूद जो रतूबतें हमारे जिस्म में खारिज करते हैं, ऐसे ग्लैंड्स जो सेक्रीशंस हमारे जिस्म में खारिज करते हैं, जो हार्मोन्स खारिज करते हैं, वो एंडोक्राइन सिस्टम है। और नर्वस सिस्टम कौन सा है? न्यूरॉन्स वाला, जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ओके, तो नर्वस सिस्टम के अंदर फिर दो किस्म के सिस्टम आ जाते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। अच्छा, इसी तरह से जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें सारे ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है, जो हार्मोन्स वगैरह खारिज करते हैं। अब ये दोनों सिस्टम नर्वस और एंडोक्राइन, इनका काम क्या है कि हमारी बॉडी के जो आर्गन्स हैं उनको कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। मसलन कोई चीज़, अगर कांटा लगा हमारे पाँव में, ये सीधा जाके बताएगा ब्रेन को, फिर ब्रेन ने ये सारे काम करने हैं। मसलन आपने हार्ड एक्सरसाइज जब स्टार्ट की थी तो हार्ड एक्सरसाइज को कंट्रोल ब्रेन कर रहा था आपकी, कि जो हार्ट बीट भी तेज़ कर रहा था, जो आपके मसल्स को भी ऑर्डर दे रहा था, जो आपकी सांस भी तेज़ कर रहा था, जो भी चेंजेस बॉडी में कर रहा था वो आपका नर्वस सिस्टम कर रहा था। इसी तरह जो एंडोक्राइन सिस्टम है प्लांट्स में भी होता है। ये प्लांट्स में ये लॉन्ग टर्म, मसलन उनकी जो हाइट ज़्यादा होनी प्लांट्स की, जब हाइट ज़्यादा होती है तो उसमें एंडोक्राइन यानी कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरह से उसमें भी शामिल हैं एंडोक्राइन सिस्टम प्लांट्स में, जैसे एनिमल्स में शामिल है। ओके, तो ऑर्गेनिज्म एज ए होल काम करता है, ये इंडिविजुअल एज ए होल काम करता है, ये आज़ादाना तौर पर काम करता है, इसमें कोऑर्डिनेशन पाई जाती है और आज़ादाना तौर पर अपने मुआशरे में रह सकता है। ये इंडिविजुअल एक यूनिट है जो बड़ा लेवल है। जो पीछे हम छोटे लेवल्स पढ़ चुके हैं वो बड़े होते होते अब इंडिविजुअल लेवल तक आ चुके हैं। होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।